क्या भगवान को पाने के लिए किसी खास जगह जाना जरूरी है, या वो हमारे भीतर ही छिपे हैं और हमें खुद को पहचानने की जरूरत है? आदित्य के इन्हीं सवालों ने उसे एक रोमांचक लेकिन खतरनाक सफर पर भेजा, जहां हर कदम पर उसे धैर्य, विश्वास और त्याग की परीक्षा देनी पड़ी। लेकिन क्या वह अपनी मंजिल तक पहुंच पाया, या यह यात्रा उसे कुछ और ही सिखाने आई थी? जानिए इस प्रेरणादायक कहानी में, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। कहानी की शुरुआत होती है बहुत समय पहले हिमालय के एक सुंदर लेकिन सुदूर गांव में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। आदित्य अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और स्वभाव से बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि क्या भगवान सच में हर जगह है? क्या उनका आशीर्वाद किसी विशेष स्थान पर जाकर ही प्राप्त हो सकता है? आदित्य के इस सवाल का उत्तर किसी के पास नहीं था। लेकिन एक दिन गांव में एक वृद्ध ऋषि आए। उन्होंने आदित्य के चेहरे पर जिज्ञासा देखी और उसने कहा, अगर तुम सच में भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो शंकर पर्वत के ऊपर बने मंदिर तक जाओ। वहां पहुंचने के बाद तुम्हें अपनी किस्मत का मार्गदर्शन मिलेगा। आदित्य ने अपनी यात्रा शुरू की और कई दिन चलते चलते शंकर पर्वत के पास पहुंच गया। लेकिन रास्ते में एक गहरी और डरावनी घाटी आई। वहां चारों ओर घना कोहरा था और घाटी के पार जाना असंभव सा लग रहा था। आदित्य को लगा कि यह चुनौती उसके साहस की परीक्षा है। उसने अपने मन को शांत किया और धीरे धीरे सावधानी से घाटी पार करने लगा। घाटी के बीच पहुंचने पर उसे एक आवाज सुनाई दी, मानो कोई कह रहा हो, कभी कभी अंधेरे और कठिन रास्ते से ही प्रकाश का मार्ग मिलता है। वह रुका नहीं और घाटी पार कर गया। यह उसके धैर्य और साहस की परीक्षा थी। घाटी पार करने के बाद आदित्य एक विशाल जंगल में पहुंचा। यह जंगल बहुत घना था और वहां कोई पगडंडी भी नहीं थी। दिन और रात में अंतर करना मुश्किल था। आदित्य कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा और उसे लगा कि वह खो गया है। उसने लगभग हार मान ही ली थी कि तभी उसे किसी वृद्ध व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, क्या तुम सही दिशा में विश्वास रखोगे? आदित्य ने खुद को संभाला और एक बार फिर विश्वास के साथ चलने लगा। यह जंगल विश्वास की परीक्षा थी। कुछ ही दिनों में उसने जंगल को पार कर लिया और उसने महसूस किया कि भगवान हर जगह है। बस हमें अपने अंदर उस विश्वास को जीवित रखना होता है। आखिरकार आदित्य एक ऊंचे पर्वत पर पहुंचा, जहां चढ़ाई करना बहुत कठिन था। पर्वत की चोटी पर एक ही रास्ता था, जिसमें बहुत से कांटे और पत्थर थे। चलते चलते आदित्य का सामान गिरने लगा और उसे हर भारी चीज छोड़नी पड़ी। वह केवल जरूरी की चीजें ही अपने पास रख सकता था। अंत में जब वह पर्वत के ऊपर पहुंचा तो उसके पास सिर्फ उसका विश्वास और साहस बचा था। यह पर्वत उसे सिखा रहा था कि त्याग के बिना कोई भी ऊंचाई नहीं पाई जा सकती। पर्वत की चोटी पर एक पुराना और शांत मंदिर था। मंदिर में एक छोटी सी मूर्ति रखी थी, लेकिन वहां चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। जैसे ही आदित्य ने मूर्ति के सामने ध्यान लगाया, उसे महसूस हुआ कि भगवान उससे बात कर रहे हैं। भगवान की आवाज आई, आदित्य, मैंने तुम्हें धैर्य, विश्वास और त्याग के मार्ग पर चलना सिखाया है। मेरे आशीर्वाद को पाने के लिए किसी विशेष स्थान पर आने की जरूरत नहीं होती। यह यात्रा तुम्हारे आत्मज्ञान की यात्रा थी। जो गुण तुमने सीखे हैं वही असली आशीर्वाद है। अब अपने गांव लौटो और इन गुणों को दूसरों के साथ बांटो। आदित्य को समझ आ गया कि भगवान हर जगह होते हैं, वे हमारे भीतर ही नहीं हैं। वह खुशी खुशी गांव लौटा और अपने अनुभव सभी के साथ बांटने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की चुनौतियां हमें भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए तैयार करती है। धैर्य, विश्वास
और त्याग के बिना सच्ची सफलता पाना कठिन है। भगवान का आशीर्वाद हर जगह है, हमें सिर्फ खुद को तैयार करने की आवश्यकता है। आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।